हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे बिजनेस के कुछ अन्य रूप, अर्थात यह बिजनेस के रूप। बिजनेस को कोई धंधा कहता है, कोई कारोबार कहता है, कोई बिजनेस कहता है, कोई मार्केटिंग कहता है, कोई मनी फार्मिंग कहता है, कोई मनी फार्मिंग कहता है। इस प्रकार से बिजनेस के कई नाम प्रचलन में हैं। कोई व्यापार कहता है आदि। और इन प्रत्येक नामों में कुछ न कुछ अर्थ छिपा हुआ है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें धंधा, और एक होता है बेचना, ठीक है, कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ को बेच सकता है। धंधा का अर्थ किसी हद तक यह मान लिया जाता है कि जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ कि जिसमें किसी टैलेंट की आवश्यकता न हो, अर्थात कारोबार या बिजनेस के जिस लेवल पर किसी टैलेंट की आवश्यकता न हो, वो धंधा होता है। अर्थात एक सामान्य व्यक्ति भी धंधा कर सकता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि मान लिया यदि आपने कोई दुकान खोली है, ठीक है, आमतौर पर तो इतना तो नॉलेज होता ही है कि हाँ, कौन कौन सी चीज़ बिक रही है, किस प्रकार की चीज़ें बिक रही हैं। उन चीज़ों को लेकर के यदि आपने दुकान खोली है, ठीक है, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो वो बिकेंगे ही। और उन चीज़ों को सुरक्षित करना या तो एक जिम्मेदारी हो या तो फिर आता ही है। आमतौर पर छोटी पूंजी से किए जाने वाले ये सब चीज़ें जो है कि चाहे आप कोई अनाज का कारोबार करें या परचून की दुकान का कोई परचून दुकान करें जो है, या और कोई छोटी मोटी दुकान करें, फल है, सब्जी है, इन सब चीज़ों का जो है कि यदि आप छोटे पैमाने पर कर रहे हैं तो इसमें किसी विशेष टैलेंट की आवश्यकता नहीं है। छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई विशेष टैलेंट की आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक बात है, कितना तो आप जानते ही हैं कि ये जो डिफरेंस होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो डिफरेंस होता है, यही प्रॉफिट होता है। या फिर जो विक्रय मूल्य है और जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है, उसका जो डिफरेंस है वही प्रॉफिट है। तो स्वाभाविक बातें हैं कि इसमें यदि जितनी ज़्यादा रिस्क है, स्वाभाविक बात है कि उतनी ही ज़्यादा टैलेंट की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस में जितना ज़्यादा रिस्क है उतने ही ज़्यादा टैलेंट की आवश्यकता होती है। इसलिए इस धंधे में कोई विशेष मान लिया टैलेंट की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी आप दुकान आमतौर पर खोल सकते हैं, कोई भी कारोबार आप स्टार्ट कर सकते हैं एक छोटी पूंजी से छोटे लेवल पर। लेकिन वही चीज़ जब बड़े लेवल पर आप करते हैं, जितने बड़े लेवल पर करेंगे, क्यों कहा गया है कि जितनी ज़्यादा रिस्क होगी उतनी ही ज़्यादा टैलेंट की आवश्यकता पड़ेगी। रिस्क के अनुसार टैलेंट की आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादा पूंजी लगाएंगे, ज़्यादा रिस्क होगा, तो उसमें ज़्यादा टैलेंट की आवश्यकता पड़ेगी है। अर्थात वो फिर और जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, उसी के आधार पर धंधा बिजनेस फर्म, दुकान, कंपनी में, इन सब चीज़ों में बदल जाती है। तो कहने का अर्थ यह कि आप स्टार्ट न्यूनतम नॉलेज के साथ भी आप कर सकते हैं, तो ये धंधा है। और कारोबार थोड़ी सी यदि व्यावसायिक समझ विकसित हो जाती है, तो आप जब और इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं तो थोड़ा सा नॉलेज बढ़ता है, तो परिणाम आप कारोबार की श्रेणी में आ जाते हैं। अब जहाँ एक तरफ अभी तक जो बिजनेस के रूप मिलते हैं, जहाँ एक तरफ धंधे में हम मानते हैं कि एक न्यूनतम नॉलेज की, टैलेंट की भी नहीं,
न्यूनतम नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ आता है एक शब्द मार्केटिंग। मार्केटिंग मार्केटिंग में टैलेंट की आवश्यकता होती है। मार्केटिंग में टैलेंट की आवश्यकता होती है। मार्केटिंग से यहाँ पर हम तात्पर्य कुछ स्पेशल टैलेंट से लगाते हैं, जिसमें जहाँ पर व्यावसायिक संभावनाएं नहीं होती हैं, वहाँ पर भी व्यावसायिक संभावनाओं को पैदा करने का नाम मार्केटिंग है। जहाँ पर व्यावसायिक संभावनाएं नहीं होती हैं, वहाँ पर भी व्यावसायिक संभावनाओं को पैदा करने का नाम मार्केटिंग है। यह टैलेंट या मैक्सिमम टैलेंट की इसमें आवश्यकता होती है, और अक्सर करके इस चीज़ को बड़ी कंपनी के संबंध में, बड़े कारोबार के संबंध में यह चीज़ लागू होती है, या इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से मार्केटिंग या बिजनेस या फर्म, दुकान, कंपनी, ये सब चीज़ें बिजनेस के सब विभिन्न रूप हैं, जिनमें रिस्क के आधार पर टैलेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यदि आपके पास में टैलेंट कम है तो रिस्क कम लीजिएगा, ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो। यदि टैलेंट कम है तो ऐसा बिजनेस आप स्टार्ट करें जिसमें टैलेंट कम है तो ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जिसमें रिस्क कम हो, इन्वेस्टमेंट कम हो। और यदि आपके पास में टैलेंट है तब तो फिर आप टैलेंट के अनुसार ही रिस्क ले लेंगे। अर्थात पहले आप नॉलेज के अनुसार रिस्क लेते हैं, अर्थात सामर्थ्य के अनुसार रिस्क भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेना चाहिए। इसलिए यह कुछ अतिरिक्त चर्चा है। नमस्कार, धन्यवाद।